जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। हैप्पी नवरात्रि। आज मैं वीडियो लेके आई हूँ कैसे मैं नवरात्रि में किस तरीके से माता रानी के लिए व्रत रखी, फास्टिंग की और माता रानी ने मेरी इच्छा पूरी की। सच्ची कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। अगर इस तरीके से आप लोग ने भी किया तो माता रानी पे मुझे पूरा विश्वास है, आप लोग की भी इच्छा पूरी करेंगे। जय माता दी। और ऐसे ही काफ़ी चैनल में लाती रहूँगी, इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि 5-6 साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका गए हुए थे नवरात्रि के दिनों में। वहाँ पे बहुत सारे खाना पकवान टेबल पे लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ नींबू पानी लिए। ये देख के मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा कि जेंट्स होके, देश के प्रधानमंत्री होके, चाहते थे वो उस साल छोड़ भी सकते थे, लेकिन उन्होंने फल भी नहीं, सिर्फ नींबू पानी पे फास्ट रखते हैं। मैंने सोचा जब वो रख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मैं भी 2 बार फल खाती थी। अगले बार मैंने उसी दिन माता रानी से संकल्प लिया, हे माता रानी आप मेरी इच्छा पूरी करना, मैं भी अगले साल नींबू पानी का ही फास्टिंग करूँगी। जब अगले साल आया तो नियम से मैंने नींबू पानी का फास्टिंग किया। थोड़ी बहुत दिक्कत आई, लेकिन ठीक हो गया। उस साल भी इच्छा पूरी नहीं हुई। दूसरे साल आया, दूसरे साल भी मैंने सेम तरीके से किया, उस साल भी इच्छा पूरी नहीं हुई। अब जब तीसरी साल आ गई तो पता नहीं कैसे मेरे मन में आया कि इस बार मैं नींबू पानी भी नहीं करूँगी, सिर्फ पानी पे करूँगी। और यकीन मानिएगा, मैं 24 घंटे में सिर्फ 2 बार सिंपल पानी, बिल्कुल सिंपल पानी लेती थी, वो भी आधा 1 गिलास। मतलब पानी भी नहीं पिया जाता था ठीक से, आधा 1 गिलास बस ज़िंदा रहने के लिए। एक बार दिन में और एक बार रात में मैं आधा 1 गिलास पानी लेती थी। माता रानी की कृपा से 4-5 दिन तो ठीक से गुजर गया, लेकिन उसके बाद मेरी हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी। मेरी तबीयत धीरे धीरे बहुत कम होने लगी और संकल्प में मैंने ये लिया था कि जान से बढ़ के तो कुछ भी नहीं होता है। अगर मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, हॉस्पिटलाइज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो फिर मैं फल पे आ जाऊंगी। लेकिन एक एक दिन माता रानी का नाम लेती रही और नवरात्रि का दिन निकलते गया। 6, 7, 8 अष्टमी और नवमी, हम लोग के यहाँ नवमी में पूजा होता है, तो इस वजह से मुझे नवमी में पूजा करना था। और जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ, मैं पंडित जी ही मुझे पूजा करवाते थे, और पंडित जी के थ्रू तो आप जानते होंगे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पूजा करवाने में। वो तो पूरा नियम से करवाते हैं, और फिर हवन वगैरह हुआ, सब कुछ मतलब नियम से जो हर साल करती थी उसी नियम से मैंने उस साल भी किया। सब बस माता रानी की कृपा ही कहिए। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, इंसान के बस में नहीं है इतना टफ व्रत करना, लेकिन उन्हीं की कृपा है जो नवमी के दिन आ गया। और बस जब प्रसाद बनाने का टाइम आया, मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं प्रसाद भी बनाऊं, क्योंकि 3-4 दिन से मैं तो नहीं खाती थी, लेकिन मैं अपने हस्बैंड और बेटी के लिए भी खाना बहुत ही मुश्किल से बना पाती थी, बहुत मुश्किल से। मतलब इतना दिक्कत होने लगा था कि मुझे बिस्तर से ही उठने का मन नहीं करता था। लेकिन फिर भी नियम से पूजा करना और दोनों के लिए खाना बनाना, ये सब तो करना ही पड़ता था। लेकिन प्रसाद कैसे बनाएं, वो भी पूरी, हलवा, चना, ये सब में तो टाइम लगता है। लेकिन अब क्या करें। और कुछ लोगों को जो हमारे रिलेटिव में हैं, उन सबको मेरी स्थिति के बारे में
पता थी कि मेरी तबीयत दिन पर दिन ख़राब होती जा रही है, लेकिन मैं शिकायत क्या करूं, क्योंकि किया तो मैंने था अपने श्रद्धा से माता रानी का। लेकिन एक इंसानियत होती है कि इस लेडीज़ ने अगर इतना कष्ट झेल रही है, भले ही अपनी मनोकामना के लिए, लेकिन हम लोग को साथ देना चाहिए, मदद करनी चाहिए, और कम से कम व्रत खंडित ना हो और पूजा नियम ठीक से हो जाए, कन्या को वो भी खिला ले। तो एक काम करते हैं कि हम लोग तो अपने लिए बनाएंगे ही और उनको दे देंगे और वो भी कन्या को खिला लेंगी। ये कहने वाला कोई भी नहीं था, और मैं चाहती थी कोई बोले तो मैं बोल दूंगी कि हाँ, मेरे लिए भी प्रसाद बना दो, मैं कन्या को अपने हाथों से खिला दूंगी। जब किसी ने भी नहीं बोला तो मैं क्या करती, पूजा तो ऐसे व्यर्थ जाने नहीं देती। तो बस यही कहिए, माता रानी की कृपा है, उन्होंने क्या शक्ति दिया, कैसे दिया। मैं जानबूझ के 2 बजे रात से ही उठ गई, मतलब 2 घंटे मुश्किल से लेटी थी, और उसके बाद मैं उठ के प्रसाद बनाने लगी। नहा के पूजा कर ली थी और उसके बाद कुछ प्रसाद बना के उसके बाद जो पाठ उठ पढ़ती हूँ कर लिए थे। पंडित जी 6 बजे आए, उसके बाद उन्होंने पूरा नियम से करवाया, हवन हुआ। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई थी प्रसाद बनाने में, ना खड़ा हुए जा रहा था ना बैठा जा रहा था, लेकिन फिर भी किसी तरह बस माता रानी की कृपा कहिए कि पूरा पूजा जैसा होना चाहिए था पूरा ही हो गया। पूजा तो हो गया, लेकिन खुशखबरी मुझे 1 साल बाद मिली इसी नवरात्रे में। मतलब 1 साल बाद ही, एक नवरात्रे से पहले और नवरात्रे के टाइम में ही मुझे खुशखबरी मिली कि मैं कंसीव कर रखी हूँ और मैं भी माँ बनने वाली हूँ। मैंने इसी माँ बनने के लिए ही मैंने इतना टफ व्रत रखा था, और जिसकी वजह से माँ ने मेरी मनोकामना पूरी की। मैं चाहती हूँ आप लोग इतना शरीर में कष्ट वाला ना करें, लेकिन यकीन मानिए अगर सच में किसी को अपनी इच्छा पूरी माता रानी से करवानी है, आप ज़िद पे अड़ जाइए बच्चों की तरह। गलत ज़िद मत कीजिए, लेकिन अगर आपकी मांग जायज़ है तो सच में माता रानी पूरी करते हैं। और शिद्दत से, विश्वास और आस्था के साथ अगर आपने ऐसा फास्टिंग किया तो तबीयत का ध्यान रखते हुए आप लोग भी कर सकती हैं, और माता रानी ज़रूर इच्छा पूरी करते हैं। इच्छा पूरी करने के बाद माता रानी मेरी परीक्षा भी ली हैं, वो उसके डिटेल के बारे में आगे के वीडियो में लेके आऊँगी। एक वीडियो में लंबा नहीं करना चाहती हूँ, बस इतना कहूँगी कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, जब मैंने अन्न खाया 9 दिन जो सोडियम शरीर में नहीं गया हुआ था, जब मेरे शरीर में नमक गया, जिसकी वजह से मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई थी, और मेरी ऐसी हालत थी कि हॉस्पिटल जाना पड़ता, नहीं तो घर में तो आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। लेकिन माता रानी कहिए, परीक्षा वो लेती रहती हैं, और सब जानते हैं कि भगवान माता रानी उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो सच में परीक्षा देने लायक हो। आज आप खुद देख लीजिए, जो बच्चा स्टूडेंट आगे बढ़ना चाह रहा है उसी का तो स्कूल में पेपर होता है, परीक्षा होता है। जो लेबर क्लास के हैं, जो गरीब हैं, जो पढ़ना ही नहीं चाहते, जो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, उनका परीक्षा कहाँ होता है। ऐसे ही ज़िंदगी की भी यही सच्चाई है कि सच में ऊपर वाले उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो संघर्ष करके, मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको तो सच में परीक्षा देना ही पड़ता है। इसलिए हंसते हुए परीक्षा दीजिए और उसमें पास होइए, और सच में यकीन मानिए इच्छा पूरी होती है। बस भगवान ऊपर वाले पे आस्था रखिए, विश्वास रखिए, और उसके बाद सब कुछ अच्छा होगा। जैसे मेरी एक एक मनोकामना पूरी होती चली जा रही है आस्था और विश्वास के कारण, ऐसे ही आप लोग की भी होगी। माता रानी से मेरी प्रार्थना है कि जो भी ये वीडियो सुन रहे हों, उनकी सब इच्छा माता रानी
पूरी करना जैसे मेरी पूरी की हैं। आगे की वीडियो में लाऊंगी कि माता रानी मेरी सच में कैसे परीक्षा ली और मेरे मेरे हॉस्पिटल जाने की बजाय अचानक उस दिन मेरे हस्बैंड का तबीयत कितना ख़राब हो गया और वो कितना सीरियस हो गए और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ, एक एक कहानी, मैं सच्ची कहानी, और मुझे और विश्वास बढ़ती जाती है, मेरी आस्था और बढ़ती जाती है जब जब वो परीक्षा मेरी लेते हैं। थोड़ी सी मुझे परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन मेरा इतना अटल विश्वास है कि वही कष्ट देने वाले और वही ऊपर वाले फिर मेरे कष्ट लेते भी हैं। और मैं हंसते हंसते परीक्षा देती हूँ, अकेले देती हूँ, अच्छा लगता है, नहीं कोई साथ देते हैं, कोई बात